हेलो दोस्तों। आ- आज आपका कक्षा 10 की प्रायिकता को चैप्टर है ना, वो कराना। ठीक है। प्रायिकता देखो, प्रायिकता का सूत्र हुआ है, प्रायिकता का सूत्र हुआ है अनुकूल स्थिति बटे कुल संभव स्थिति। यानी कि कोई भी चीज है क्योंकि एक तो देखा आप कुल स्थिति कितनी हो सके, यानी कि टोटल कंडीशन सीखे या पास है ना उछाला तो टोटल कंडीशन कितनी आ गई। अपन नीचे एक उदाहरण भी देके समझो। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। कुल संभव स्थिति अपन बताया कि एक सिक्के को उछालना तो कुल संभव स्थिति दो बनना है। ठीक है ना। या तो हेड आस्क है, एक सिक्के को उछालने में या तो हेड आस्क है या फिर टेल आस्क है। ठीक है ना। अब आप देखा ना कि प्रायिकता के अंदर, प्रायिकता के सूत्र के अंदर एक तो अनुकूल स्थिति पूछ रहे हैं और दूसरी पूछ रहे हैं कुल संभव स्थिति, है ना। ये चीजें अपन ध्यान रखनी है कि अनुकूल स्थिति और कुल संभव स्थिति दो चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है। अकॉर्डिंग अपन अपनी प्रायिकता को चैप्टर है कक्षा 10 16 चैप्टर के बाद बिल्ड करने की कोशिश कराना। ठीक है। तो दोस्तों देखो, एक सेकंड आप उछाला ना, एक सेकंड आप उछाला तो एक तो हेड आस्क है या फिर हेड नहीं आओ तो टेल आस्क है। यानी कि चित्त और पट, हेड ने चित्त बोल दिया और टेल ने पट बोल दिया अपन। ठीक है। अब देखो, मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ कर दूं पहले, यदि स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले इसको। ठीक है। यानी कि एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। वो क्वेश्चन है या फिर उदाहरण है, वो अपन करके दिखाना। ठीक है। तो अपन देखा, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर कुल संभव स्थिति, कुल संभव स्थिति, कुल संभव स्थिति ऐसी देखनी पड़ती। क्योंकि प्रायिकता के अंदर अपन ओनली फॉर दो ही चीजें की जरूरत होगी, एक तो कुल संभव स्थिति की जरूरत होगी और एक अनुकूल स्थिति की जरूरत होगी। ठीक है ना। तो देखो, कुल संभव स्थिति को एक सूत्र हुआ है, यानी कि कोई भी जितना भी आप सिक्का उछाला ना, तो एक संभव स्थिति में एक सूत्र हुआ है, 2 की पावर है n सूत्र हुआ है, 2 की पावर है n। n जैसे कि है n प्राकृत संख्या है, यानी कि n को मान है ना, n को मान आप एक को लेके 1 2 3 4 और जब तक आपने गिनती आप गिनने की क्षमता रखा ना, बढ़ते आप n को मान ले सकते हैं। लेकिन आप 10वीं क्लास के बेस पर देखा ना, तो n को मान अपन है 1 को लेके 3 तक ही काम हो। यानी कि आपने 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग एक सीखेगी या फिर दो सीखेगी और ज्यादा ही 3 नंबर के बेस से क्वेश्चन पूछा हो तो अपन 3 सीखे तक की बात कर ले, वो ज्यादा 10वीं क्लास के मैटर तक अपन ज्यादा सीखे की बात कर रहे हैं। तो अपन पहले देखा एक सीखे के अंदर प्रायिकता देखा, एक सीखे के अंदर कुल कंडीशन देखा। तो देखो n को मान अपन यदि एक सीखो है, सीखो एक है तो n को मान में 1 लेके देखो, यानी कि टोटल कंडीशन कितनी बनाएगी। इस चीज में तो सूत्र है कुल कंडीशन बनने वाली कुल स्थितियों को सूत्र है ना 2 की पावर n। तो ये चीज ना मैं देखो, देखो 2 की पावर में 1 लगा दी, यानी कि 2 × 1 बराबर है 2। तो टोटल स्थिति कितनी बना रही है, 2 बना रही है। और वह स्थिति कौन सी बनाएगी, तो बी चीज को आप देखा तो आप देख सकते एक सेकंड उछालना तो टोटल कंडीशन 2 ही बना रही है, एक तो हेड बन सके और या फिर एक टेल। यानी कि एक सेकंड यदि उछाला ना तो एक कंडीशन में हेड आ सके या फिर हेड नहीं आवे तो दूसरी कंडीशन में क्या आ सके, टेल आ सके। ये अलावा कोई भी चीज को नहीं आवे। अब देखो मैं अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, क्वेश्चन के अनुसार देखो, क्वेश्चन के अंदर अपन पूछ रहे हो कि क्वेश्चन अपन के पूछ रहे हो चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो उदाहरण नीचे की ओर मैं लिख रहा हूं, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो कुल संभव स्थितियां दो बने, अपन को तो है कि हेड और टेल, और सिक्के को उछालना तो चित्त आने की प्रायिकता दिखाना तो हेड ना आप बोल देवा चित्त और टेल ना बोल देवा आप पढ़ते। ठीक है ना। तो देखो टोटल स्थितियां भी आप देखा ना क्या कौन सी कंडीशन में या कौन सी स्थिति में चित्त आ रही है। ठीक है। तो बात चीज आप देखा तो एक ही तो स्थिति है जिसमें चित्त आ रही है। देखो एक ही स्थिति में चित्त आ रही है ना, एक ही स्थिति में चित्त आ रही है, ये मतलब आपने जो प्रायिकता के अकॉर्डिंग अनुकूल स्थिति है ना, बाकी दिमागी एक है। अब मैं प्रायिकता को सूत्र लिख लूं। ठीक है। कुल स्थिति को अपन बता दो, कुल स्थिति 2 है और प्रायिकता को मैं सूत्र लिखूं तो अपन एक चीज चाहिए अनुकूल स्थिति और दूसरी चीज अपन चाहिए कुल संभव स्थिति। यानी कि टोटल कंडीशन कितनी हो सके, तो टोटल कंडीशन अपन बता 2 है लेकिन अनुकूल स्थिति है, बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन देखनी पड़ती क्वेश्चन के अंदर है ये पूछ रहे हैं। ठीक है। अब देखो उदाहरण है, इन ऊपर की चीज में एक बार क्लियर करूं और प्रायिकता को
सूत्र लिखा। तो प्रायिकता का सूत्र लिखा, प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटे कुल संभव स्थिति। ठीक है, अनुकूल स्थिति बटे कुल संभव स्थिति। अब आपको तो लगा आपने कुल संभव स्थिति है ना, वह कितनी आ गई, ओनली फॉर 2 आ गई, क्योंकि एक स्थिति की बात यदि करा तो 2 स्थिति बनाए आपने, कुल एक तो चित्त की बनाए और एक है दूसरी पट की बनाए। ठीक है, अब देखो अनुकूल स्थिति है ना, अनुकूल स्थिति क्वेश्चन अपन के दूसरे के सिक्के को छालने पर चित्त आने की प्रायिकता की है ना। तो अपन ओनली फॉर चित्त कौन सी कंडीशन मार रहे हैं, बात इस पर ध्यान देना है, चित्त कौन सी कंडीशन बता रहे हो। तो एक ही तो कंडीशन आपने विपरीत आ रहे हो ना, तो अनुकूल स्थिति कितनी होगी आपने, अनुकूल स्थिति होगी 1 है, अनुकूल स्थिति होगी 1 है। तो टोटल कंडीशन देखो, टोटल कुल संभव स्थिति सिक्के के अंदर, एक सिक्के के अंदर कुल संभव स्थिति की बात करूं तो मैं आप आ देखिएगा 2 स्थिति आ गई, क्योंकि 2 की पावर है 1 है, कुल स्थिति कितनी आ गई, ओनली पावर है 2 ही। ठीक है, अब 2 स्थिति है तो टोटल का अकॉर्डिंग मैं 2 लगा दूं, तो आपने यहाँ प्रायिकता आ गई, प्रायिकता 1/2 आ गई। ठीक है, 1/2 आ गई। अब देखो इस सिक्के की मैं एक बात और करूं कि एक सिक्के को उछालने पर अपन चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, लेकिन यदि मैं पट आने की प्रायिकता ज्ञात करूं ना, तो वह भी इस सिक्के का अकॉर्डिंग अपन कर सकते हैं, क्योंकि पट भी एक ही कंडीशन मारे हुए, पट भी एक ही कंडीशन मारे हुए, तो पट की आने की अनुकूल स्थिति है वह भी 1 होगी, और टोटल स्थिति एक सिक्के के अंदर है वह 2 होगी। तो एक सिक्के के अंदर की बात कराना तो हेड आने की या चित्त आने की तथा पट आने की प्रायिकता दोनों सेम होती, और दोनों यदि आप योग करके देखा तो ओनली फॉर 1 आसी। थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश कराना, आप एक एग्जांपल और लेके समझाना। ठीक है, देखो मैं बोलूं एक सिक्के को उछालने पर अब चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कर ली, एक पट आने की प्रायिकता भी ज्ञात करके देखा। ठीक है ना, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता। ठीक है, अब देखो एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, ज्ञात करो। तो देखो क्वेश्चन हम ना, और आप आंसर करने की कोशिश करना। तो अपन बताओ एक सिक्के ने उछाला ना, तो टोटल कंडीशन कितनी बना रही है, 2 की पावर है n, और एक सिक्के के लिए n बराबर है 1 है, एक सिक्के के लिए, एक सिक्के के लिए। ठीक है ना, यानी कि आपने एक ही टोटल सिक्का 1 है, तो आप n मान के जावा 1 लेवा, तो आपने टोटल कंडीशन कितनी बना रही है, 2 बना रही है, यानी कि 2 की पावर 1 बराबर है 2 × 1 2, टोटल कंडीशन 2 बना रही है। तो देखा टोटल कंडीशन एक हेड बनाएगी और दूसरी बनाएगी टेल। ठीक है, अपन के पूछ रहे सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पट देखा अपन का टोटल कंडीशन में पट कौन सी स्थिति में आ रही है। ठीक है, तो टोटल कंडीशन में आपने एक ही स्थिति है ना, बी में पट आ रही है, यानी कि टेल आ रही है। ठीक है, तो देखो आपने प्रायिकता को अपन यदि सूत्र की बात करा, प्रायिकता के सूत्र की बात करा, तो प्रायिकता का सूत्र बोला है अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटे कुल संभव स्थिति, कुल संभव स्थिति। ठीक है, अब देखो अपन थोड़ी सी आगे की ओर देखना, अनुकूल स्थिति आपने कितनी आ रही है, क्योंकि टेल एक ही कंडीशन में आ रही है, सिक्के की टोटल 2 कंडीशन आपने अनुकूल स्थिति, यानी कि इसकी क्वेश्चन अंदर पूछती है वह स्थिति एक ही कंडीशन में बन रही है ना, टेल एक ही कंडीशन में आ रही है, तो अनुकूल स्थिति की जगह आप अकेले लगाओ 1 लगाओ, और अपन पता है कि एक सिक्के के अंदर टोटल कंडीशन कितनी है, टोटल स्थिति कितनी है, तो वह 2 है, तो आप लिखते हैं कुल संभव स्थिति को माने 2 हो गया। एंड अकॉर्डिंग आप देखो एक सिक्के आप आंसर आ गया 1/2। अपन पिछले एग्जांपल के अंदर देखो एक सिक्के ने उछाला तो चित्त आने की प्रायिकता भी 1/2 ही। ठीक है,
1/2 तो यदि दोनों कंडीशन आपन जोड़ा, दोनों का मान क्या हो 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1 आओ, तो कुछ कोई घटना घटित होने की प्रायिकता है ना, संभव घटना होने की प्रायिकता हमेशा 1 है, यानी कि कोई भी घटना निश्चित होगा ना भी प्रायिकता 1 है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 सी, ठीक है। यानी कि अनिश्चित घटना, देखो मैं बोलूं अनिश्चित घटना मान लो कि एक सिक्के को उछालने पर दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता, एक सिक्के को उछालने पर दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता, तो दोनों सिक्कों पर हेड आ सके, कोई भी कंडीशन में कोई आ सके हेड, अपन तो एक सिक्के में यदि उछाला तो आपने कंडीशन सारी कितनी बनेगी 2 बनेगी, 2 कंडीशन के अंदर है ना, 2 कंडीशन के अंदर एक कंडीशन के अंदर हेड आ रहा है, दूसरी कंडीशन के अंदर टेल आ रहा है, ठीक है। आप एक और क्वेश्चन ले गए, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों सिक्कों पर चित्त आने की प्रायिकता, यानी कि दो सिक्का नापा एक साथ उछाला, तो दोनों सिक्का पर चित्त आ रहा है, बिंग प्रायिकता अपन ज्ञात करनी है, ठीक है ना। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों सिक्कों पर चित्त आने की प्रायिकता, ठीक है। तो आज चीज देखा ना, तो आप आसान पहले क्या देखा ना, तो अपन दो ही चीज है प्रायिकता के अंदर, एक तो अनुकूल स्थिति और एक है कुल संभव स्थिति, ठीक है ना। और प्रायिकता के अंदर अपन पहली बात देखा कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों सिक्कों पर कुल संभव स्थिति देखना, ठीक है ना, कुल संभव स्थिति, यानी कि आप पूर्व के लिखा कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल संभव स्थितियां, कुल संभव स्थितियां, ठीक है ना। तो आप देखा टोटल कंडीशन है कि दो सिक्का उछाला तो बना, ठीक है ना। तो आप देखा टोटल कंडीशन बनेगी दो सिक्का अंदर 4, और वे 4 कंडीशन कौन सी बनेगी, 4 कंडीशन बनेगी क्या, आप दो सिक्का उछाला तो उसके पहले सिक्के के अंदर हेड आ जाए, यानी कि चित्त आ जाए, और दूसरे सिक्के के अंदर टेल आ जाए, ठीक है। या फिर उसके क्या पहले सिक्के के अंदर टेल आ जाए और दूसरे सिक्के के अंदर हेड आ जाए, ठीक है। या फिर उसके पहले सिक्के के अंदर हेड आ जाए और दूसरे सिक्के के अंदर भी हेड आ जाए, और दोनों सिक्का के अंदर टेल भी आ सके, यानी कि पहला पर टेल आ गई और दूसरा पर भी टेल आ गई, ठीक है। अब देखो टोटल कंडीशन में बता आ गया आपने क्या, टोटल कंडीशन आपने ने 4 होगी, दो सिक्का ने अपन उछाला ना तो टोटल कंडीशन है 4 होगी, ठीक है। अब देखो अपन क्वेश्चन के अंदर पूछती है कि दोनों सिक्कों पर चित्त आने की प्रायिकता, दोनों सिक्कों पर चित्त आने की प्रायिकता, तो देखो अपन कुल संभव स्थितियां देखेंगे कि दोनों सिक्का पर चित्त कौन सी कंडीशन मारे, पहले सिक्का पर चित्त आ रहे लेकिन दूसरे पर पट आ रहे, तो आ कंडीशन भी कौन है उसका, पहला पर पट है तो दूसरा पर चित्त आ रहे, तो आ कंडीशन भी कौन है उसका, एक ऊपर दोनों पर चित्त आ रहे, यानी कि आ कंडीशन उसके इन पर पट आ रहे, तो आ कंडीशन भी कौन है उसका, तो अपनी अनुकूल स्थिति हुई, तो अनुकूल स्थिति कितनी हुई 1 हुई, तो अब देखा का अनुकूल स्थिति बराबर है अनुकूल स्थिति बराबर है 1 है, ठीक है। अब अपन और कुल संभव स्थिति को अपन पता है, कुल संभव स्थिति कितनी है 4 है, 4, ठीक है ना, और 4 स्थिति है अपन लिख चुके हैं, ठीक है। अब देखने का प्रायिकता का सूत्र है, अपन को तो प्रायिकता का सूत्र है प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बटे कुल संभव स्थिति ठीक है। अब देखा ना अनुकूल स्थिति आप कितनी लिख रहा है, अनुकूल स्थिति लिख रहा है आप एक, आप पहले चीज लिख चुके आप थाने बता चुका हूं अनुकूल स्थिति 4 कंडीशन हम आपने एक ही कंडीशन मारी है, ठीक है ना, एक ही कंडीशन मारी है, तो अनुकूल स्थिति की जगह आप लिख दिया ना 1 और बटे कुल संभव स्थिति, और अपन बताओ दो सिक्का उछाला कुल संभव स्थिति की दिया हुई टोटल है 4, तो वो आपको आंसर आ गया, यानी कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी 1/4, तो इक्वेशन को आप 1/4 आंसर हो, ठीक है, बढ़िया समझना।